नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न लेकर आई हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, स्यादवाद या संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। स्यादवाद, संशयवाद जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मातृदेवी व पशुपति की। सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेवी व पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहे से। सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे से अपरिचित थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांस्य युग से। सिंधु सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में किसे पराजित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पौरुष। सिकंदर ने हाइडेस्पीच के युद्ध में पौरुष को पराजित किया। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, सिकंदर के घोड़े का नाम? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुकाफेला। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला। अगला प्रश्न है, सिकंदर के गुरु का नाम? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। क्या था? अरस्तु। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मकदूनिया। सिकंदर मकदूनिया का शासक था। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शक संवत की तिथि है? तो शक संवत की तिथि है 78 ईस्वी। क्या है? 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा दशराग युद्ध है। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था दशराग युद्ध। अगला प्रश्न है, वैदिक काल का प्रमुख देवता? वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र। कौन थे वैदिक काल के प्रमुख देवता? इंद्र। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्कि। विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। रेशम मार्ग के संस्थापक कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। कौन था मौर्य वंश का संस्थापक? चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस। मेगास्थनीज सेल्यूकस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्री का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अन्नौजा। क्या नाम था? पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्नौजा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी कितनवें तीर्थंकर थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24वें व अंतिम। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे।
अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्धमान। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का माता व पिता का नाम। तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला और पिता के नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैनीग्राम। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जैनीग्राम में हुई थी। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का कुल का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञातक या जांत्रक। महावीर स्वामी के कुल का नाम था ज्ञातक या जांत्रक। अगला प्रश्न है महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पतंजलि। महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया था प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने? सारनाथ में। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद व उपाली। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद व उपाली। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोधगया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोधगया में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंथक। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। अगला प्रश्न है मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश। तो मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश था हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश। अगला प्रश्न है मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। तो मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंश था। क्या था? हर्यक वंश। भारतीय दर्शनों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। भारतीय दर्शनों की संख्या जो है 6 है। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन सिकंदर था। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। अगला प्रश्न है बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया। अगला प्रश्न है बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन सी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्ध धर्म की शाखाएं जो है वो 3 है, हीनयान, महायान और वज्रयान। क्या है? बुद्ध धर्म की शाखाएं कितनी हैं? 3 है, हीनयान, महायान और वज्रयान। अगला प्रश्न है बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत व प्रद्योत। कौन थे बुद्ध के समकालीन? बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत व प्रद्योत। अगला प्रश्न है बुद्ध के माता व पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महामाया व सुद्धोदन। बुद्ध की माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था सुद्धोदन। अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला प्रश्न है बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम। तो बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? पत्नी का नाम, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोदा व पुत्र का नाम राहुल। अगला प्रश्न है बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाक्य। बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे।
अगला प्रश्न है प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति। सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है वो मनुस्मृति है। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई। कहाँ हुई प्रथम बौद्ध संगीति? राजगृह में। और किसकी अध्यक्षता में? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। और किसके काल में? अजातशत्रु के काल में बनी थी। अगला प्रश्न है प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता व किसके काल में हुई? प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता स्थूलनंद के अध्यक्षता में और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। प्रथम जैन समिति का अध्यक्षता स्थूलनंद ने की और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। अगला प्रश्न है प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रथम जैन समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण कनिष्क ने कराया। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है पतंजलि किसके दरबार में था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि जो था वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। अगला प्रश्न है पंचमहाचिन्ह। तो पंचमहाचिन्ह है सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप। क्या है पंचमहाचिन्ह? सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप। अगला प्रश्न है पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुराणों को। पंचम वेद पुराणों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देव स्मृति। नवीनतम स्मृति जो है वो देव स्मृति है। अगला प्रश्न है नवीनतम वेद का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। नवीनतम वेद का नाम है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। कौन थे नंद वंश के संस्थापक? महापद्मनंद। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली व सावकौमी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई और सावकौमी की अध्यक्षता में हुई। अगला प्रश्न है द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय जैन समिति का आयोजन वल्लभी में हुआ। कहाँ हुआ? वल्लभी में। अगला प्रश्न है त्रिपिटक है। त्रिपिटक है क्या है? तो त्रिपिटक जो है वो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है व अभिधम पिटक। त्रिपिटक 3 है। इसमें से पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता व किसके काल में बनी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई और भोगालीपुत्र की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में बनी। कहाँ बनी? अशोक के शासनकाल में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला प्रश्न है जैन धर्म के धर्मग्रंथ। तो इसके धर्मग्रंथ 3 थे, अंग, उपांग और प्रकीर्णक। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वेतांबर व दिगंबर। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं श्वेतांबर व दिगंबर। अगला प्रश्न है 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके दरबार में थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र कनिष्क के दरबार में थे। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ व किसकी अध्यक्षता व किसके काल में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध समिति कुंडल दत्त के काल में हुई थी। अगला प्रश्न है गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। गोदीबाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया। अगला प्रश्न है कौन सा वेद गेय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सामवेद। अगला प्रश्न है
कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। गद्य व पद्य दोनों में यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस वंश को पितृहता यश के रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहर्ता वंश के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा असुर विवाह। असुर विवाह में वधु मूल्य लिया जाता था। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुशांग वंश। कनिष्क जो था वो कुशांग वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज।